सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा के निर्माण कार्यों में नियमों को ताक पर रखकर हो रहा गुणवत्ताहीन काम। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहे हैं, जहां नियमों को ताक पर रखकर कई काम बिना वर्क ऑर्डर और टेंडर के बिना किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। बीएमओ वरुण परते ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन के नवीनीकरण हेतु 62 लाख रुपए और नवीन भवन निर्माण कार्य के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। निर्माण कार्य इतना घटिया स्तर का है कि अभी से नवीन भवन की छत टपकने लगी है। इलेक्ट्रिक फिटिंग और पेवर ब्लॉक भी घटिया स्तर के हैं। हमने इसकी शिकायत कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर का कहना है कि काम पूरा होने के बाद जांच की जाएगी। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि हमने जो वर्क ऑर्डर दिए हैं, जो एस्टीमेट बने हैं और जिन निर्माण कार्यों की सामग्री के टेंडर हुआ है, केवल उसका ही भुगतान किया जाएगा। डॉक्टर वरुण सिंह परते, इंचार्ज बीएमओ परसवाड़ा। सर, आपने 2 बार शिकायत की है निर्माण कार्य को लेकर के जिला ये परसवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र की। उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई और क्या शिकायत थी आपकी? इसके तहत कल जो पानी के गिरने की शिकायत हुई थी, तो जो ऊपर से पानी से टपक रहा था, उन्होंने शायद इसमें ऊपर सीमेंटेड कर दिया है। उसके बाद अभी तक उसके बाद पानी तो नहीं गिर रहा है, पर गुणवत्ता को लेकर अभी तक इंजीनियर की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक कार्य चल ही रहा है। अच्छा सर, क्या कार्य मतलब किस योजना के तहत मतलब निर्माण कार्य चल रहे थे और कितनी राशि आई थी इसके लिए? ये क्या है कि मेरे बीएमओ बनने से पहले राशि स्वीकृत हो गई थी और उसका उद्घाटन भी हो गया था। पर जब मैं बना था तो मुझे पता चला था कि 62 लाख का नवीनीकरण का और 50 लाख का नया जो बिल्डिंग बना था, हमारा एक नया वार्ड बना था, उसके लिए आया था। सर, ऐसा लगता नहीं सर कितना गुणवत्ताहीन काम चल रहा है? पेवर ब्लॉक जैसे बिछाया गया वो निकल नहीं कगार पर है। लाइटिंग जो है बहुत ही घटिया तरीके से चल रही है। जी, इसके बारे में हम लोग जो यहाँ के इंजीनियर है और जो सीएमएचओ सर हैं, उनको इस बारे में बता चुके हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर? अभी उनका ये कहना है कि अभी कार्य चल ही रहा है, इसलिए अभी ये अगर पूर्ण हो जाता तो उस पर जो आखिरी में मैडम आती है ना एवेल्युएशन के लिए, भी एवेल्युएशन कर पाना मुश्किल है करके। निर्माण कार्य कर रहे थे, भवन निर्माण और एक नवीनीकरण था। सर, इसके अलावा 2 कार्य और कराए गए, एक तो पेवर ब्लॉक और विद्युतीकरण। उसके बगैर निविदा बगैर टेंडर। देखिए, यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो काम के ऑर्डर हमारे द्वारा दिए गए होंगे या जो काम का टेंडर लगा होगा, उन कार्यों का ही भुगतान हमारे द्वारा किया जाएगा। अगर किसी के द्वारा अतिरिक्त कोई कार्य किया गया है, किस परिस्थिति में किया गया है, इसकी जांच की जाएगी। वैसे कुछ जांच वहाँ पर मेरे संज्ञान में है कि माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा करवाई जा रही है। उस जांच के निष्कर्ष पर भी पहुँचा जाएगा और आप निश्चित रूप से मानिए जो निविदा हमारे द्वारा जारी की गई होगी या जो वर्क ऑर्डर हमारे द्वारा जारी किया गया होगा, उस वर्क ऑर्डर के आधार पर ही भुगतान। सर, जो कार्य विभाग को क्या अवैध मानेंगे क्या? अब हाँ, मैं चूँकि स्थल पे गया नहीं हूँ और आपके बात को मैं पूरी तरीके से अभी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मूल भावना आपको बता रहा हूँ कि जो कार्य को हमने टेंडर में लिया है, जिस कार्य के लिए हमने कार्यादेश जारी किया है, उसी कार्य का हम भुगतान कर सकें। नहीं, तो उसके जो 2 कार्य बताए उसके टेंडर नहीं, वो चीज़ मैं बोला ना आपको कि आपकी बात को मैं जब तक अपना भौतिक रूप से जाके ना देखूँ या अपने उससे अपने माठरों से बात न करूँ, मैं इस निष्कर्ष पे नहीं पहुँचा। सर, अभी पेमेंट हुआ नहीं कामों का? पेमेंट हुआ है? पेमेंट नहीं हुआ है। कुछ पेमेंट हुआ है, कुछ पेमेंट रुका है। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि बिना टेंडर के ही नहीं, तो भुगतान निश्चित रूप से नहीं होगा।